हेलो दोस्तों, जय साईं। दोस्तों, आज का ये वीडियो त्रिकोणमिति पार्ट 2 के लिए है। त्रिकोणमिति पार्ट 1 बन चुका है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है इसकी टोपी उसके सर, यानी टोपी लाया हूं इसकी टोपी उसके सिर। जी हाँ, ये है मैजिक ट्रिक त्रिकोणमिति की। तो आपने शायद इसको पहली बार सुना होगा कि त्रिकोणमिति में भी कोई ट्रिक काम करेगी जिसका नाम है इसकी टोपी उसके सर। यानी इसकी टोपी उसके सर क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो पार्ट 1 देखना पड़ेगा। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें दिया गया है कुछ बेसिक जानकारी और थीटा का जादू आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देखना कि त्रिकोणमिति में थीटा का जादू कैसे हो जाता है। और हम आपको सिखाएंगे व्युत्क्रम अनुपात। छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज हम लोग पार्ट 2 में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि ये पता हो चुका है कि आज हम लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक लेना है। क्या लेना है? बेसिक। तो बेसिक के लिए आज मैं आपको ले चलता हूं त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग पर। तो त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग करने के लिए हमको एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी और वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। और आप सबको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या है। अरे ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। तो मैं दिखाता हूं आपको। देखो, मैंने दो समकोण बनाया। ये देखो, ये भी समकोण त्रिभुज है। हम इसका कोई नाम रख देंगे ए, बी और सी। यहां पे मैंने 90 अंश का साइन लगा दिया। अब इधर से भी मैं एक समकोण त्रिभुज बना के आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सपोज कि मैं इसका भी कोई नाम रख दूं। चलो P, यहां Q और यहां R। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ये R। तो अब हमको इतना पता है कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण को मैं K से डिनोट करूंगा। ठीक, यहां पे समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो कर्ण तो हमको मिल गया। अब दो चीज और चाहिए, लंब और आधार। तो अब देखो, कर्ण जो है, ये समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं उसमें से एक लंब हो जाएगा और एक हो जाएगा आधार। यहां भी एक लंब हो जाएगा और एक हो जाएगा आधार। ओके, अब मैं इसमें आपको 3 फार्मूला बता देता हूं। 3 फार्मूला हो सकता है कि कर्ण सवाल में ना दिया हो, आपको निकालना हो। तो कर्ण का फार्मूला हो जाएगा √L यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण का फार्मूला हो गया। हो सकता है कि लंब ना पता हो, लंब निकालना पड़े। तो लंब के लिए आपका फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हो सकता है कि आधार ना दिया हो, तो आधार के लिए आपको क्या करना है? आधार के लिए करना है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद कैसे करेंगे आप? ऐसे याद करेंगे कि अगर लंब निकालना है तो आधार को घटाना है और अगर आधार को निकालना है तो लंब को घटाना है। कर्ण निकालते समय दोनों का जोड़ना है, चाहे आगे चाहे पीछे, लंब इधर आधार इधर हो सकता है, लेकिन लंब और आधार निकालते समय कर्ण में से ही आपको घटाना पड़ेगा। ये 3 फार्मूले हो गए। अब ये 3 फार्मूला तो चलो हमने सीख लिया भाई कि हम कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये लंब आधार बन जाएगा और ये आधार लंब बन जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको दिखाता हूं। देखना, फिर से मैं इसी को बनाता हूं और इसी का नाम है थीटा का जादू। अब मैं आपको कहां लेकर आया? थीटा का जादू। कैसे जादू ये दिखाएगा, सेम हमने यहां पर लिया। ये देखो, फिगर सेम टू सेम, सेम टू सेम। नाम भी मैंने रख दिया सेम टू सेम, PQR। और यहां हो गया A और B और C। समकोण समकोण
समकोण के सामने कर्ण है एकदम फिक्स और समकोण के सामने कर्ण है एकदम फिक्स। अब देखेंगे हम लोग एक कमाल ये है कि मैंने आपको बताया कि क्या लंब आधार बन सकता है। क्या आधार लंब बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। किसकी वजह से दोस्तों? इसकी वजह से। कैसे? चलो दिखाता हूं। अब ये थीटा को अगर मैंने यहां सेट कर दिया, और एक बात बता दूं, ये त्रिकोणमिति का बिल्कुल जान है। अगर आप इसे समझ गए ना तो कभी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि थीटा बहुत कमाल की चीज है। इस सवाल में थीटा मैं यहां लगाऊंगा और इस सवाल में थीटा मैं यहां लगाऊंगा। थीटा दो ही जगह हो सकता है, या तो यहां या तो यहां। क्यों? क्योंकि एक जगह पर 90 अंश फिक्स है। तो दोस्तों अगर थीटा यहां आया तो थीटा के सामने आप जाओगे तो लंब मिलेगा। थीटा के सामने लंब और थीटा बनाने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? आधार। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जिस तरह समकोण के सामने कर्ण होता है उसी तरह से थीटा के सामने लंब होता है, भूलना मत। अब आप देखो कि थीटा यहां है हमारा, यहां पर थीटा है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब। जी हां, यहां थीटा है तो थीटा के सामने लंब यहां है। अब यहां थीटा है तो थीटा के सामने लंब ये है, और थीटा बनाने वाली ये भुजा आपकी हो जाएगी आधार। देखो दोस्तों, अब इसको आप देखेंगे तो आधार यहां नहीं, यहां लंब है, यहां आधार है, लेकिन फिगर वही है। यहां आधार हो गया, ये लंब। ये कमाल, ये जादू किसने दिखाया? जी हां, थीटा ने दिखाया। माने थीटा हमें कहां पहुंचाएगा? लंब तक, और समकोण कहां पहुंचाएगा? कर्ण तक। इस बात को भूलना मत। तो चलो आगे का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। चलो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जी हां, हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल होता है 6। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। हम लोग इसको देखते हैं जरा। देखो मैंने यहां लिख दिया क्या? साइन। अब चूंकि थीटा की बात हो गई है तो थीटा हम जोड़ देंगे। साइन थीटा। यहां हमने लगा दिया कॉस थीटा। यहां मैंने लिख दिया साइन कॉस। अब हो गया टेन थीटा। ओके बॉस। अभी मैंने यहां पे ऐसे लाइन खींच दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम यहां लिखेंगे कॉट थीटा, यहां लिखेंगे सेक थीटा, और यहां लिखेंगे कॉसेक। ऐसा जानबूझकर मैंने लिखा है क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूं। तो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसको जब हम लोग ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमको मिल चुका है। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी टेन अगर लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि इसको जल्दी से याद कैसे कर लेंगे, तो जल्दी से याद करने का स्टाइल देखो ये है। जैसे कि आप देखते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैंने आपको एक बढ़िया चीज तैयार किया हुआ है। ये देखो, लाल और बटे कक्का। हाँ बिल्कुल, आपको याद है कि लाल बटे कक्का आपको पढ़ाया गया है फार्मूला, लेकिन चलो मैं भी दिखाता हूं आपको लाल बटे कक्का का स्टाइल। ये हो गए भाई लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का हम लोगों को कहां लेकर जाएंगे? देखो, अगर मैं इसको और ऊपर ऐसे खींच दूं, ये देखो दोस्तों, ठीक है ना, और इस पर मैं लिख दूं यहां साइन थीटा, यहां लिख दूं कॉस थीटा, यहां लिख दूं टेन थीटा। जरा देखना, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, यस बिल्कुल मिल रहा है। कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, बिल्कुल मिल रहा है। टेन थीटा लंब बटे आधार, बिल्कुल मिल रहा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे हो गया,
तो अब यहीं से अब नीचे और हम लोग चले आएंगे। ये याद करने के लिए शॉर्टकट है दोस्तों, बाकी तो याद जितनी जल्दी हो जाए इतनी अच्छी बात है। अब tan का उल्टा होता है यहाँ पर cot। देखो cot थीटा हो गया, sec थीटा हो गया, और क्या हो गया, cosec थीटा। फटाफट देखते हैं। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो cosec यहां से देखो नीचे से ऊपर, cosec हो गया कर्ण बटे लंब, देखो मिल रहा है। cos थीटा अगर आधार बटे कर्ण है तो sec थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अगर tan लंब बटे आधार है तो cot थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। एकदम फिट है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शॉर्टकट है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए। अब हम दिखाएंगे आपको कि कौन किसका उल्टा होता है और उल्टा के बीच में क्या कनेक्शन होता है। उल्टा आप समझ गए, साइन और कॉसेक उल्टा है, कॉस और सेक उल्टा है, tan और cot भी आपस में उल्टा है। अब इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, चलो उसको देखते हैं हम लोग फटाक से। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या, व्युत्क्रम अनुपात। दोस्तों ये व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, फटाफट देखते हैं। व्युत्क्रम अनुपात के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि कौन किसका उल्टा होता है। तो देखो व्युत्क्रम अनुपात एक फार्मूला भी बना देगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारा होता है 1/cosec थीटा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। अगर साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है तो इसी हिसाब से cosec थीटा को क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल ना, 1/sin थीटा हो जाना चाहिए, यही तो हुआ ना। अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था cos थीटा। cos थीटा किसका अपोजिट था, जी हाँ sec का, तो 1/sec थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें sec थीटा का व्युत्क्रम लेना है तो हो जाएगा 1/cos थीटा। दोस्तों सवाल सिद्ध करने के लिए ये सब चीजें हमें आना चाहिए। जैसे कभी बोलता है कि cosec थीटा, वहां पर हमको 1/sin यूज करना पड़ता है, तो जब याद ही नहीं रहेगा तो यूज कैसे करेंगे हम। यहां पर देखो tan बचा हुआ है, tan थीटा होता है क्या, cot का ना, बिल्कुल सही, 1/cot थीटा होता है। और यहाँ cot थीटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल cot थीटा हो जाएगा आपका 1/tan। इतना तो आपको आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि tan और cot में एक विशेष कनेक्शन होता है। विशेष बात क्या होती है, इस बात को ध्यान में रखना। tan पर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में ये बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अब इसी तरह से अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सवाल में इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि मैं क्या बताऊं। कभी सवाल फिर मिलेगा अगले वीडियो में तो मैं करवाऊंगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये तो आपको आ गया। अगर इस पे मैं स्क्वायर लगा दूं जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो फार्मूला बन गया, नया फार्मूला बन गया, cosec स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। आप सब पर स्क्वायर लगा देंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, यानी सिंपल भी आपको समझ में आ गया और स्क्वायर भी। देखो सब पर स्क्वायर लगा देंगे तो एक नया ही फार्मूला बन के आएगा, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। मजा आ गया। अब इसके बीच में जो विशेष बात है मैं वो बताने चल रहा हूं। नंबर एक क्या है कि अगर व्युत्क्रम आपस में गुणा कर जाए तो क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब अगर आपने साइन थीटा का गुणा उसके व्युत्क्रम से करवा दिया, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा उल्टा है, व्युत्क्रम है, अगर ये गुणा कर जाएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक। दूसरी बात ये देखिए, इसी तरह से अगर आपने cos थीटा का गुणा किससे करा दिया, sec थीटा से, तो भी रिजल्ट बनेगा एक। इसी तरह से अगर आपने tan थीटा का गुणा किससे करा दिया, cot से, तो भी रिजल्ट बनेगा एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेम इसी पर अगर मैं स्क्वायर भी लगा दूं तब भी रिजल्ट उतना ही रहेगा। देखो cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तब भी रिजल्ट उतना ही रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल, तब भी हमारा रिजल्ट वही रहेगा दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना। मैं जब अगली बार मिलूंगा तो इसकी सर्व समीकाओं के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर। लाइक करना, अच्छा तो लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं चलता हूं, अगली बार मिलूंगा। जय साईं।